हेलो स्टूडेंट्स, काउंटिंग के आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की जो कि एक्सपेंडिचर इन नेचर होते हैं, यानी कि एक्सपेंस नेचर के होते हैं और उनका हमारे बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत सारा इंपॉर्टेंस होता है। और आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक जो है हमारा वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, हम लोग बिजनेस जब रन करते हैं, कोई भी बिजनेस में, तो उनका एक अलग एक्सपेंसेस भी है ना, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। उन एक्सपेंसेस को, उन एक्सपेंस के ट्रांजैक्शंस को हम लोग ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में डिवाइड करते हैं। एक्सपेंडिचर मींस एक तरह का एक्सपेंस, ठीक है, ऐसा एक्सपेंस जो हमारे रेवेन्यू ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब वो एक्सपेंस हम करते हैं, लेकिन वो एक्सपेंस ऐसा नहीं है कि उसको एक्सपेंस के बाद हमें कुछ बेनिफिट ना हो। मतलब ये एक्सपेंस करने का मेन मकसद, एक्सपेंडिचर इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस व्हिच ग्रोथ आवर रेवेन्यू कैपेबिलिटी या रेवेन्यू कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, है ना। यानी कि आपका ये जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक तरह का ऐसा एक्सपेंस होता है जो आपके बिजनेस के रेवेन्यू को बढ़ाता है। ठीक है, अब इस एक्सपेंडिचर को ना हम लोग जनरली दो कैटेगरी में रखते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसको जनरली अगर हम कहें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मींस लंबे समय के लिए, यानी कि हमारा बिजनेस जब रन कर रहा है तो वो जो एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो ऐसा नहीं होगा कि बस एक फाइनेंशियल ईयर तक ही रहेगा और उसके बाद फिर उसका यूज नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें इन कंपैरिजन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो वो जो एक्सपेंस होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जनरली विद इन फाइनेंशियल ईयर या पहले ही वो खत्म हो जाता है। उस एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो हम लंबे समय तक उसको नहीं ले सकते। ठीक है, इसके अलावा भी एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, वो ना एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक टाइप है। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर फंड्स यूज्ड बाय अ कंपनी टू एक्वायर, अपग्रेड एंड मेंटेन फिजिकल एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ना एक तरह का ऐसा एक्सपेंस होता है, मतलब एक ऐसा फंड अमाउंट होता है, एक्सपेंस अमाउंट, जो कि हम अपने कंपनी, अपने बिजनेस में कोई एसेट एक्वायर करने के लिए या एसेट को अपग्रेड करने के लिए या फिर उसके फिजिकली मेंटेनेंस के लिए। जैसे एग्जांपल में दिया कि जैसे प्रॉपर्टी हो, प्लांट्स है, बिल्डिंग्स है, टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, इन सबको एक्वायर करना हो। एक्वायर करना हो मतलब क्या, उन सबको परचेज करना हो। तो उसको जैसे बड़ा सा मशीन लगाना है, हाँ? या फिर जो है वो कोई बिल्डिंग ही हमने परचेज करा, गोडाउन वगैरह के लिए, या फिर हमने कुछ नया जो है वो टेक्नोलॉजी आया हमारे पास, पहले से जो पुराना मशीन है वो उस काम को नहीं कर पा रहा है जो हमें अब जरूरत है, उसके बदले में हमने उसको रिप्लेस करके नया ये कर लिया। या फिर हो सकता है कि वो मशीन है, उसका एक पार्ट अगर हम बदल दें, एक बड़ा सा हिस्सा अगर उसमें चेंजेस ला दें, तो हमारा जो है ना वो काम पहले से और ज्यादा कहीं ज्यादा बेहतर और फास्ट होने लगेगा और प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वैसे की सिचुएशन में अगर हम उस मशीन के पार्ट को चेंज करते हैं तो वो क्या हो गया, उसका अपग्रेडेशन हो गया, है ना। तो इन तमाम तरह के एक्सपेंडिचर के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं, मतलब इन तमाम तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के लिए, वो सब क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो, नीचे लिखा है मैंने, जैसे आप परचेस कर रहे हो लैंड, या व्हीकल परचेस कर रहे हो, बिल्डिंग परचेस कर रहे हो, या हेवी मशीनरी परचेस कर रहे हो, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये सारी चीजें आप अगर आज परचेस करोगे तो क्या ये 6 महीने और 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे? लैंड अगर हम खरीदे तो वो लाइफ टाइम,
मशीनरी अगर खरीदेंगे तो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक के लिए उसका लाइफ रहेगा। व्हीकल्स वगैरह भी खरीदेंगे तो अच्छे से तो हम 10 साल तक तो चला ही सकते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजों का क्या है, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो इस पे किए गए सारे एक्सपेंडिचर क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफन यूज्ड टू अंडरटेक न्यू प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी। कैपिटल एक्सपेंडिचर को में जैसे हमारी ये कंपनी, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें ना, कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है ना, उसने बिग बाजार को खरीद लिया। मतलब क्या किया, वो एक बड़ी कंपनी थी, उसने दूसरी बड़ी कंपनी को अंडरटेक कर लिया। अब वो बिग बाजार नहीं रहा, अब वो रिलायंस का अपना हो गया। यानी अब उसको रिलायंस अपने तरीके से जैसे चाहे वैसे हैंडल करेगी। और वो इतना बड़ा कंपनी था ना, उसको उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करके अपने अंडर में ले लिया, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। तो ये भी क्या है, उनका एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है ना, अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया। अब वो बिग बाजार खरीद लिया, अब अपना वो उन्होंने रिलायंस स्मार्ट बाजार के नाम से उसको स्टार्ट किया। अब तो वो चलता रहेगा, इनकम आते रहेंगे, और उनके रिलायंस कंपनी में जो इनकम का जो सोर्स था वो और एक ऐड हो गया, बढ़ गया। ओके, तो आगे बढ़िए। मेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट कैन इंक्लूड रिपेयरिंग अ रूफ इफ द, जैसा अभी मैंने बताया ना, इफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द रूफ इज एक्सटेंडेड। मतलब क्या है ना, कि अगर मान लेते हैं आपने कोई एसेट, फिक्स्ड एसेट पे हमने बताया ना, फिक्स्ड एसेट परचेज किया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। कोई भी एसेट जो बड़ा वैल्यू, अगर आपके पास पहले से फिक्स्ड एसेट है और उसको और ज्यादा अभी मैं अपग्रेडिंग का बात कर रहा हूं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट है और उसका आप रूफ रिपेयर करवा रहे हैं, रूफ क्या कर रहा है, इफ यूजफुल लाइफ ऑफ द रूफ इज एक्सटेंडेड, मतलब आपके उसके रूफ के लाइफ को और ज्यादा बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, फिर से उसको नए जैसा बनाना पड़ेगा। तो उस पे किया जाने वाला एक्सपेंस भी क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, परचेजिंग अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, बिल्डिंग अ न्यू फैक्ट्री, नया फैक्ट्री बना रहे हो आप। This type of financial outlay is made by companies to increase the scope of their operation or add some future economic benefit to the operation. मतलब इस तरह का जैसे पहले से सब कुछ है और उसको और ज्यादा आगे हम बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी क्या आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये हमने तो एग्जांपल देख लिया, ये वो किस टाइप का या फिर थोड़ा टेक्निकल टाइप का, ये सारे एग्जांपल है। अब हम लोग बात करें, अगला एग्जाम्पल देखें हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सपोज जैसे मान लो हमारा ये इंस्टीट्यूशन है ना, ये क्लासेस चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्लासेस में स्टूडेंट्स के लिए एक हमने जो अरेंजमेंट कर रखा है, उसमें हमने चेयर डेस्क ये सब लगा रखा है। तो ये फर्स्ट टाइम जब भी हमने खरीदा होगा, जब भी हमने इसको एक्वायर किया होगा, तो उसमें हमने एक इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब ये मान ले कि हमने 6 महीना पहले अगर इसको सेटअप किया है, तो क्या अगले 6 महीने बाद ये सारा सेटअप हटा के फिर नया लगाना पड़ेगा? नहीं ना। क्या है ये एक टाइप का हमारा एसेट है ना हमारे इंस्टीट्यूशन का, इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, अब ये 2 साल 4 साल तक ये चलेगा, फिर उसके बाद हम इसमें चेंजेस करेंगे या रिपेयरिंग वगैरह कर लेंगे। तो जो नया एक्वायर किया गया ये टेक चेयर डेस्क ये सब, इस पे जो भी एक्सपेंस हुआ इंस्टीट्यूशन का, वो क्या कहलाएगा, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। कैपिटल मींस क्या होता है, मैंने बताया पूंजी, यानी बिजनेस में आपके पास जो अवेलेबल क्या है, अमाउंट है बिजनेस को रन करने के लिए, आपके पास जो अवेलेबल पूंजी कैपिटल है, उसमें से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो वैसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मान लेते हैं कि हमने जो ये डेस्क चेयर डेस्क ये सब अरेंज किया था, ये हमने सपोज करो 50 स्टूडेंट्स के हिसाब से किया था, ये बैचेस के अंदर या एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठेंगे। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि हमारा जो है ना स्टूडेंट कैपेसिटी बढ़ गया और 50 की बजाय 75 स्टूडेंट्स को हमें बैठाना है। तो अभी हमें 25 और चाहिए ना, तो वो नया जैसे 25 चेयर डेस्क हम डालेंगे फिर से, ताकि क्या कर सके हम 50 की जगह 50 की जगह 75 स्टूडेंट्स को बैठाया जा सके। उसके लिए जो एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए, अपने क्लासेस में और ज्यादा स्टूडेंट्स को बैठाने के लिए हमने उसमें और 25 चेयर डेस्क इंक्लूड कर लिया।
इससे क्या होगा, इससे हमारा जो अर्निंग कैपेसिटी था पहले 50 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग था, अब क्या हो जाएगा 75 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया, बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बिल्कुल हमने बढ़ा लिया ना, हाफ बढ़ा लिया, कहा 50 था अब 75 पे स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है। तो ये एक तरह का जो एक्सपेंस हुआ ये हमने पूरा का पूरा अपग्रेड कर दिया ना, तो इसी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, डिपेंड करता है बिजनेस के साइज के। हो सकता है कि कभी कभार जो चीजें जो एक्सपेंस हम लोग कैपिटल मान रहे हैं किसी एक बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, वही दूसरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, मे बी की हो सकता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कि क्या होता है, कैपिटल तो समझ में है, कैपिटल मींस क्या हो गया, आपका जो अपने पास जो एसेट है एज ए कैश या बैंक बैलेंस, उसको आप खर्च करके बिजनेस को और आगे क्या करना चाह रहे हो, ग्रोथ करना चाह रहे हो, और वो खर्च जो कि आपका वो लंबे समय तक लॉन्ग टर्म तक आपके यूज में रहेगा, वैसे सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में। वही अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, ठीक है, आगे अभी तो चलिए देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस यूज्ड इन द करंट पीरियड और टिपिकली विद इन 1 ईयर। करंट पीरियड या फिर जनरली हम कह सकते हैं कि ये 1 ईयर के लिए ही इसका होता है, या विद इन फाइनेंशियल ईयर, मैंने आपको बताया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड द एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू मीट द ऑनगोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस। मतलब अब आपका पूंजी तो लगा लिया आपने ना, अब बिजनेस रन कर रहा है, अब बिजनेस को और अच्छे से रन कराने के लिए जो रेगुलर बेसिस पे जो एक्सपेंसेस करना है, वो एक्सपेंसेस क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर वो नहीं करेंगे तो वो फिर हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, रन नहीं करेगा ना अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि 50 चेयर डेस्क थे हमारे पास, 50 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट था। अब मान लो सपोज करो बच्चों ने उसमें से 5 चेयर्स को जो तोड़ दिया, ब्रेक कर, है ना, जानबूझ के किया हो या गलती से हो गया हो, तो अब वो 5 चेयर अगर टूट गया तो हम क्या 50 स्टूडेंट बैठा सकते हैं क्या, नहीं ना, हम क्या करेंगे 45 स्टूडेंट से ही हमको चलना पड़ेगा। तो वो 5 जो स्टूडेंट्स का आना बंद हो जाएगा ना, तो हमारे अर्निंग क्या हो जाएगा, 5 स्टूडेंट्स बैठ जाएगा। अब हम उसके चेयर को रिपेयर करवाया तुरंत हमने, और वो रिपेयरिंग कराने के लिए हमको बहुत हेवी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, एक छोटा सा अमाउंट खर्च करेंगे, एक्सपेंस करेंगे और वो रिपेयर हो जाएगा। और जैसे ही रिपेयर होगा तो फिर से क्या होगा, कैपेसिटी 50 स्टूडेंट की फिर से वापस आ जाएगी ना। तो वो जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए जो हम खर्च करेंगे, है ना, जो कि एक छोटा सा अमाउंट होगा, वैसे एक्सपेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे क्या होता है ना कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती तो नहीं है, लेकिन जो अर्निंग कैपेसिटी घट गई थी या जो हमारा बिजनेस रनिंग का जो प्रोसेस स्लो हो गया था, उसको हम फिर क्या करते हैं, वो पहले जैसा लाके रख लेते हैं, है ना। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure also incurred the ordinary repair and maintenance costs that are necessary to keep an asset in working order without substantially improving or extending the useful life of the asset. तो मैंने अभी एग्जांपल बताया, टूट गया रिपेयर करवाया, वही चीज है। Revenue expense related to existing assets including repair and regular maintenance as well as repainting and renewal expenses। मतलब वही है, आपको बिजनेस को चलाते रहना है और जो आपके पास पहले से एसेट्स है उसका रिपेयरिंग, रीपेंटिंग, मेंटेनेंस वगैरह कराते रहना, ये सारे क्या आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी कंसीडर्ड टू बी रिकरिंग एक्सपेंस। ये रिकरिंग एक्सपेंस के रूप में कंसीडर किया जाता है, मतलब ये आपका थोड़ा 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 करके टाइम टू टाइम आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस स्मूथली रन करेगा ही नहीं, है ना। मतलब आमदनी आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, और उस रेवेन्यू को बनाए रखने के लिए आप जो एक्सपेंस करोगे छोटा मोटा, वही क्या एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन जैसे ही हेवी करेंगे, बिल्कुल चेंज करना है, नया करना है ना, पहले से ज्यादा और बढ़ाना है कैपेसिटी, तो उस तरह का एक्सपेंस क्या कहलाएगा, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए अदर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, वेजेस दिया, है ना, पेड कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ रेंट वगैरह पे कर रहे हैं,
आप बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बिजनेस के काम को आगे बढ़ाने के लिए, या आप प्रॉपर्टी आपने तो ले लिया, अब उसके लिए टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, तो ये सब जो एक्सपेंस होगा ये अगर नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस स्मूथली काम नहीं करेगा ना। और ये एक्सपेंस करने के लिए आपको हेवी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। ये क्या होगा, आपके बिजनेस में जो रेवेन्यू आ रही है उसी से आपको रोटेट करना है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ना। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने बात करा, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक मूवी के लिए होता है सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स को, जो भी सेम वही एग्जांपल हम देते। तो आपने समझो, सपोज करो 100 चेयर्स की कैपेसिटी का एक मल्टीप्लेक्स ओपन हुआ, फुल्ली एसी सारा कुछ, तो उसको ओपन करने के लिए वो सारा कुछ जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सब कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो रन कर रहा है, अच्छे से चला, स्टार्ट हो गया, अचानक से 100 में से 5 चेयर्स टूट गए, उसका हमें रिपेयरिंग कराना पड़ा, नहीं तो 100 की जगह 95 जो है वो कस्टमर्स या जो भी ऑडियंस है वो 95 ही बैठ पाएगा। अब उसको 100 करने के लिए फिर से हमने क्या किया, कुछ एक्सपेंस किया और रिपेयर करवा दिया चेयर्स को, ताकि फिर से सारे जो है ऑडियंस बैठ सके। तो उसके लिए जो एक्सपेंस होगा वो कौन सा एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस। अब हमारे पास हमने जो मल्टीप्लेक्स बनाया था उसमें स्पेस छोड़ रखा था कि हम आगे और भी चाहें तो कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अब हमने 100 के जगह 150 कर दिया, 50 कैपेसिटी और बढ़ा दिया ऑडियंस, और उसके लिए हमने 50 चेयर्स और ज्यादा अरेंज करवा दिए, स्पेस का हमने उसका यूज कर लिया। तो इस एक्सपेंस को क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि इससे क्या हो गया, पहले से जो कैपेसिटी था उससे आधा हाफ और ज्यादा बढ़ गया, है ना। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो इस तरह से आपके पास जो है टर्म्स है बहुत सारे जिसमें आप कर सकते हैं। उसके अलावा मान लो कि हमने अपने बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक व्हीकल खरीद लिया, हाँ, छोटा सा, जैसे हम वो जो हायर करते थे, रेंट पे लेते थे व्हीकल, उसको छोड़कर हमने अपने लिए खरीद लिया व्हीकल, कोई भी एक, तो उसका एक्सपेंस क्या करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उस व्हीकल में हम लोगों ने यूज कर रहे थे, मान लेते हैं कि एक हमने सेकंड हैंड व्हीकल खरीदा है ना, और सेकंड हैंड व्हीकल जो खरीदा था वो डीजल पे चलने वाला था, हमने उसको पूरा का पूरा उसका डीजल इंजन को सीएनजी में कन्वर्ट करा, या सपोज पेट्रोल इंजन था उसको पूरा का पूरा इंजन ही चेंज करा के पेट्रोल से डीजल करवा दिया, डीजल इंजन हो गया। तो इस पे जो एक्सपेंस आएगा वो क्या है, कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा, ऑफ कोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, उसके लाइफ को एक्सटेंड करा और साथ ही साथ उसके पूरा एक बड़ा सा जो हिस्सा था, जो इंजन जो कि मेन पार्ट होता है व्हीकल का, उसी को चेंज करा दिया, है ना। ऐसे एक्सपेंडिचर के लिए हम क्या कहें, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब व्हीकल चलना शुरू किया, रास्ते में जो है उसमें पेट्रोल फ्यूल ये सब हम डलवा रहे हैं, तो उसको कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। उसके मेंटेनेंस के लिए वो चल रहा है ना, तो नहीं देंगे तो व्हीकल चलेगा, पेट्रोल डीजल तो डालना पड़ेगा, जो भी कुछ फ्यूल सीएनजी है या जो भी है, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो अब आप लोग को रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझ में आया क्या होता है ना। अब हो सकता है, ये मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, ये डिपेंड करता है बिजनेस के टाइप के ऊपर, साइज के ऊपर, ये चेंजेस हो सकते हैं। ओके, लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो हेवी अमाउंट हो इन्वेस्टमेंट का, और जिससे हमारे बिजनेस के पहले से अर्निंग होने वाले कैपेसिटी में और ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, या फिर वैसा सारा एक्सपेंडिचर जो एक बार हम करें और उसको हम आगे फ्यूचर लॉन्ग टर्म तक, कई सालों तक उसका हम बेनिफिट लेते रहें, वो सारे एक्सपेंडिचर क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो शॉर्ट टर्म के लिए विद इन अ फाइनेंशियल ईयर तक के लिए जिनका बेनिफिट है, और वो हम बेनिफिट जो है वो बनाए रखने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को एज इट इज रखने के लिए जो मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, इन सब में जो एक्सपेंस करे वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए ये देखते हैं कुछ डिफरेंसेस हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड टू द परचेज ऑफ एन एसेट और व्हिच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, है ना।
परचेज एक्सपेंडिचर क्या है? तो एसेट परचेज करना हो या फिर अर्निंग कैपेसिटी जो बिजनेस का है उसको बढ़ाना हो, है ना। द ऑर्गेनाइजेशन डिराइव्स बेनिफिट्स फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को जो बेनिफिट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक मिलेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कॉपीराइट्स। कॉपीराइट होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं मालिकाना हक है, मतलब हक क्या है, उस पर मेरा हक है, उसको दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता बिना मेरे परमिशन के। तो उसको भी, और वो क्या, एक बार हमने कॉपीराइट करा लिया लाइफ टाइम, उसको बस आगे रिन्यूअल कराते रहना है, करते रहना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर पेमेंट्स फॉर goods or services that are recorded or capitalized on a company's balance sheet instead of expense or income। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होगा ना, उससे क्या होता है, एसेट एक्वायर होता है। तो ये सारा कुछ आपके अकाउंटिंग बुक्स में, ये बैलेंस शीट में सब कुछ लिखा जाता है। इसको इनकम या एक्सपेंस में नहीं लिखा जाता स्टेटमेंट में, इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखा। वहीं अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट फॉर्म which the organization derives benefits only for a period of 1 year and it only helps in maintaining the earning capacity of the business। मतलब जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो मैंने एग्जांपल बताया 100 सीट्स का या 50 स्टूडेंट्स के चेयर का, उस कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए जो एक्सपेंस किया जाता है, या जो शॉर्ट टर्म के लिए विद इन अ पीरियड एक साल का, उसी में हम उसका बेनिफिट ले सके, वैसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, सैलरी, वेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है, आर रिकॉर्डेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता, इसको इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाता है, जनरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, उस अकाउंट में इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये था कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे नेक्स्ट मैंने बताया था कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फर्दर और एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझ गए क्या होता है? अब आइए देखते हैं कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक टाइप का कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एक तरह का, एक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इन बिजनेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंस which is incurred while accounting period। ये भी क्या होता है ना कि जो incurred यानी इसका जो खर्चा माना जाता है वो अकाउंटिंग पीरियड में ही माना जाता है, ठीक है। and the result and benefits of this expenditure are obtained over the multiple years in the future। मतलब जो अभी मैंने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करा है, चालू है सबसे, और हमने ये जो एक्सपेंस करे, ऐसा एक्सपेंस जो इसी फाइनेंशियल ईयर में वो माना जाए कि एक्सपेंस हो गया, लेकिन उसका बेनिफिट आगे कुछ सालों तक मिलेगा, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल से नहीं है, रेवेन्यू से ही रिलेटेड है, लेकिन बेनिफिट इसका, रेवेन्यू में क्या हमने बताया कि बेनिफिट एक टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है, एक विद इन फाइनेंशियल ईयर में खत्म उसका बेनिफिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। लेकिन ये एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका एक्सपेंस तो हम विद इन मतलब एक टर्म में कर लेते हैं, पर्टिकुलर ईयर फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन बेनिफिट इसका जो है हम सालों साल तक आगे लेते रहते हैं। इसमें नीचे देखिए, वन कॉमन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जांपल इज अ कॉस्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए जो खर्च किया जाता है ना, वो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टीवी रेडियो पे सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप लोग इंटरनेट पे भी आप देखते होंगे, तो उसमें क्या है, यूट्यूब वगैरह पे भी आता है, तो उस एडवर्टाइजमेंट को एक बार करा जाता है, उसके लिए खर्चा तो एक ही बार कंपनी ने करा होगा, और उसका बेनिफिट क्या होता है, अगले आने वाले कई सालों तक मिलता रहता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमें टूथपेस्ट लेना है, जैसे हम बात करते हैं अपने दोस्तों के बीच, अरे यार थोड़ा सा ना वो टूथपेस्ट लेना, तो हम लोग जनरली टूथपेस्ट नहीं बोलते, ज्यादातर लोगों के मुंह से सुना होगा आपने, अच्छा कोलगेट लेने जा रहे हैं, हाँ, तो कोलगेट कंपनी ने क्या करा, कोलगेट कंपनी है, कोलगेट कोई जो है वो टूथपेस्ट या कोई ये मंजन पाउडर नहीं है ब्रश करने का, वो एक कंपनी का नाम, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट ऐसे लोगों के ये बैठ गया कि कोलगेट को ही टूथपेस्ट है ना। तो जैसे ही बात आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोलगेट,
ओके, कोल्ड ड्रिंक की बात आती है तो तुरंत क्या आता है, अच्छा कोको कोला पिलाओगे क्या? हाँ, ऐसा होता है ना? तो कैसे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे ऐसा करा कि आज तक हमारे दिमाग में बैठा हुआ ठंडा मतलब कोको, हाँ कोल्ड ड्रिंक। अब आजकल बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जो ठंडा का मतलब आप बहुत कुछ समझते हैं, जैसे आप ठंडा पिलाओगे या ड्रिंक पिलाओगे तो समझ जाते हैं अच्छा रेड बुल पिलाओगे क्या, या ऐसा बहुत सारा अब आ गया। लेकिन अभी भी आप जनरली ठंडे की बात करते हैं तो क्या आता है मन में, कोल्ड ड्रिंक की बात आती है ना सबसे पहले। उसके अलावा भी है और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके आसपास में, हाँ आपके लोकल में भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आपके मन में आया कि एक मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो आपके आसपास का जो सबसे फेमस मिठाई वाला होगा, सीधे नाम सबके मुंह पे वही आएगा, चलो ना इसके यहाँ चलते हैं, इसका मिठाई सबसे अच्छा है ना? समोसा खाना हो, वो सब क्या है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। उसका क्या था, एडवर्टाइजमेंट हो गया, उसका इतना सारा नाम हो गया कि अब उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है। उसके लिए उसने जरूर, अब वो समोसा मिठाई वाले ने तो खर्च नहीं करा होगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करा ना। सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब स्टार्स सेलिब्रिटीज के साथ मिलके ऐड बनाए, उसमें उसने बहुत सारा खर्च किया, आज तक बेनिफिट मिल रहा है। इसको बोलते हैं इस तरह के एक्सपेंसेस, जिसका खर्चा एक बार करो एक फाइनेंशियल ईयर में करो और अगले कुछ फाइनेंशियल ईयर तक उसका बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे है इसमें फॉर एग्जांपल रेवेन्यू यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग, advertisement is deferred revenue expenditure because it will keep showing its benefit over the period of 2 to 3 years, है ना? एक बार प्रचार करो 2-3 साल चलता रहेगा, अब उसी में थोड़ा बदल बदल के आता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। Thus the profit and loss account statement is prepared as a periodic statement, और यही कारण है कि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है ना वो पीरियोडिक स्टेटमेंट में पीरियड बाय पीरियड जो है ना वो तैयार किया जाता है, ठीक है। In other words, this term refers to money spent during one accounting period with the intention of creating revenue in a future accounting period। मतलब इसको अगले दूसरे टर्म में अगर हम कहें deferred revenue expenditure को, तो ये एक तरह का ऐसा एक्सपेंस होता है जो हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। इस बात को दिमाग में रखते हुए, इस बात को अपने सोच में रखते हुए कि आगे आने वाले कई अकाउंटिंग पीरियड तक हम इसका बेनिफिट लेते जाएंगे। You pay the initial expense upfront to see benefits earned in the future. It's important to recognize deferred revenue expenditure because a portion of it can be written off each year in relation to the benefit earned। मतलब इसमें क्या होता है ना कि इसको deferred इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, कभी-कभी एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है ना हम लोग ईयर बाय ईयर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है भाई, हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो पहले साल हम इतना पैसा देंगे उस एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उस कुछ साल के अकाउंटिंग पीरियड में हमने वो प्रॉफिट लॉस में लिखना है यहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना पैसा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर, फिर उसके नेक्स्ट ईयर, ऐसे ईयर बाय ईयर उसको रिटर्न ऑफ करते जाएंगे, राइट डाउन करते जाएंगे कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना खर्च कर रहे हैं और आगे और भी उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। तो इस तरह का ये एक्सपेंडिचर था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के लिए हमने पढ़ा कि क्या है, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे कैपिटल को ग्रो कराता है, यानी बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए होता है या बिजनेस में एसेट वगैरह एक्वायर करने के लिए होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए और जो अर्निंग जो कैपेसिटी है उसको एज इट इज रखने के लिए, जैसे मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ये सब के लिए जो खर्च है वो रेवेन्यू। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा जिसका खर्चा एक अकाउंटिंग पीरियड में करें और उस एक्सपेंस का बेनिफिट हम अगले आने वाले कई अकाउंटिंग पीरियड तक लेते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स भी हैं और भी बहुत सारे। आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रिसिप्ट के बारे में, ठीक है, मतलब इनकम, कैपिटल रेवेन्यू, तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल और रेवेन्यू इनकम भी होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और कुछ नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा ना उसमें हम कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, और साथ ही साथ जब हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू रिसीव कर लेंगे तो उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। फिलहाल इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।